या वेलकम बैक। इससे पहले वाला वीडियो में इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस किए थे। उसके बाद जो हम लोग का यूनिट 1 है द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मार्केट इंडिसेस, ये तीनों आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक बचेगा, कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। इस 3 वीडियो में पूरा यूनिट 1 कंप्लीट। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला टॉपिक जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट मतलब तो पता है, जहां पर बायर और सेलर आके मीट करता है रिगार्डिंग परचेस एंड सेल। पार्टिसिपेंट, इसमें पार्ट कौन ले रहा है, ठीक है। एक मार्केट में पार्ट 2 ही जन ले सकता है, एक बायर और सेलर, ठीक है। तो चूंकि हम लोग का सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर बायर या सेलर कौन है, इन्वेस्टर, ठीक है। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बोलेंगे तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक इकोनॉमी अपना सरप्लस को सेव करने के लिए आता है, ठीक। इट्स ए प्लेटफॉर्म थ्रू विच द सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी प्लेस द सरप्लस फंड, ठीक है। सरप्लस फंड जो है, जो पैसा है, वो इकोनॉमी का सेव करने के लिए यहाँ पर आता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। अच्छा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन सा मार्केट आता है, सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में आता है सिक्योरिटीज मार्केट। अब सिक्योरिटीज मार्केट में क्या क्या आता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये दोनों तो आता ही है। साथ में एक है मार्केट है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब है जहां पर सिक्योरिटीज का बाइंग सेलिंग किया जाता है फ्यूचर डिलीवरी पेमेंट के लिए, ठीक है। जहां पर सिक्योरिटीज का बाइंग और सेलिंग किया जाता है फ्यूचर डिलीवरी पेमेंट के लिए, वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर फ्यूचर डिलीवरी एंड पेमेंट्स। अब जो सिक्योरिटीज मार्केट है, ये भी 3 कैटेगरी में है, ठीक है। 3 कैटेगरी में है सिक्योरिटीज मार्केट। पहला, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटी को इशू करता है, ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तीसरा है इंटरमीडियरीज, ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। इंटरमीडियरीज मतलब जैसे जो इन्वेस्टर के बदले इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में फीस या कमीशन लेता है। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू था मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, जो मेन अब इसमें पार्ट कौन लेता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 7 पार्टिसिपेंट्स है। सबसे पहला है रेगुलेटर्स, ठीक है। रेगुलेटर्स, रेगुलेटर मतलब जो रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, जो चला रहा है। क्या चला रहा है, रेगुलेटर बॉडीज विच सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट, इट डेवलप्स फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेट द मार्केट। फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस, फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस करता है रेगुलेटर एंड रेगुलेट द मार्केट। फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस एज वेल एज रेगुलेट द मार्केट, इट्स ऑल डन बाय रेगुलेटर्स। अच्छा, रेगुलेटर है कौन कौन, हम लोग नाम सुने हैं आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक रेगुलेटर है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये भी एक रेगुलेटर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एसोसिएशन, एमसीए, ये भी एक रेगुलेटर है। ये सब का मेन काम होता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। ये जितना रेगुलेटर्स है, आरबीआई, एसबी, एमसीए, जो भी है, सब का मेन जो टॉपिक है, जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। रेगुलेटर हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहां पर जो सिक्योरिटीज पहले से इशूड किया हुआ है उसी का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जिसका जो सिक्योरिटीज पहले से इशू किया हुआ है उसका बाइंग और सेलिंग किया जाता है, ठीक है। कुछ बड़ा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, पूछ सकता है एग्जाम में कि 2-4 एग्जाम्पल देने स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एनएससी आ जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी आ जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये अभी भी बॉम्बे ही है, मुंबई नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर सीएससी आ जाता है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता नहीं है, इसका नाम अभी भी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है। ये कुछ एग्जाम्पल, उधर जो रेगुलेटर पड़े उसमें आरबीआई, सेबी, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। पहला रेगुलेटर, दूसरा सिक्योरिटीज एक्सचेंज, थर्ड इज ब्रोकर। आसान भाषा में ब्रोकर को दलाल बोलते हैं, ठीक है, जो दलाली का काम करता है। ए ब्रोकर इज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ए ब्रोकर
इज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ए ब्रोकर इज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का एक सदस्य ही होता है ब्रोकर, ठीक है। अब ब्रोकर चूंकि स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है, मतलब उसको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में होल आइडिया होगा। तो अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो किसके पास जाएगा वो ब्रोकर के पास, ठीक है। ब्रोकर के पास जाके बोलेगा कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना है, आई नीड हेल्प। हेल्प के बदले वो पैसा चार्ज करेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? ए ब्रोकर इज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हु एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर क्लाइंट। क्लाइंट कौन? इन्वेस्टर। एंड बाय या इन्वेस्ट शेयर्स ऑन देयर बिहाफ इन द मार्केट। जो ब्रोकर होता है वो इन्वेस्टर का बिहाफ में शेयर खरीदता है और इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्चेंट बैंकर, ठीक है। मार्चेंट बैंकर, ए मार्चेंट बैंकर अंडरराइट सिक्योरिटीज, ठीक है। ये याद रखना, सबसे बड़ा फीचर जो है मार्चेंट बैंकर का, वो एक सर्विस देता है। क्या सर्विस देता है? अंडरराइटिंग कमीशन का, अंडरराइट करने का, अंडरराइटिंग का सर्विस देता है, ठीक है। ए मार्चेंट बैंकर अंडरराइट सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द इन्वेस्टर, ठीक है। अंडरराइट करने का सर्विस दे रहा है, साथ में गाइडलाइन देता है, इन्वेस्टर को गाइड करता है कि ऐसे इन्वेस्ट करना है, ठीक। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ ए बैंक, ए फर्म और ए कंपनी, ठीक है। ये एक फर्म में भी, फर्म का रूप में भी हो सकता है, कंपनी का भी रूप में हो सकता है, और साथ ही एक बैंक का रूप में भी हो सकता है, ठीक है। बैंक, फर्म, कंपनी, किसी का भी रूप में मार्चेंट बैंकर अवेलेबल हो सकता है। जनरली बैंक में ही सबको प्रीफर करता है, ठीक है। हेल्प किस में करता है? हेल्प करता है फंड को रेज करने में। इट हेल्प्स टू रेज फंड, इट हेल्प्स टू रेज फंड, इट हेल्प्स टू रेज फंड, ठीक है। और ये मेन पॉइंट इसका एक याद रखना, प्रोवाइड्स अंडरराइटिंग कमीशन एज वेल एज द गाइडलाइन टू द इन्वेस्टर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। प्राइमरी डीलर्स ऐसा डीलर है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। प्राइमरी डीलर्स आर दोज डीलर्स विच आर रजिस्टर्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हु हैव द लाइसेंस टू परचेस एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। प्राइमरी डीलर्स के पास एक लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है और बेच सकता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलर्स कहां से खरीदता है? डायरेक्टली फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाइज डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई। प्राइमरी डीलर्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है वो कहां से खरीदता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपोजिटरीज, ठीक है। डिपोजिटरी होल्ड सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टर इन द बेनिफिशियरी अकाउंट, ठीक। डिपोजिटरी होता है जो वो क्या करता है? सिक्योरिटीज को होल्ड करने का काम करता है, पकड़ के रखने का काम करता है। जैसे हम लोग पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में। तो बैंक क्या काम कर रहा है? पैसा को रखने का। उसी तरह डिपोजिटरी जो है वो क्या करता है? सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, सेफ रखता है। कहाँ रखता है? डीमेट अकाउंट में। स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है ऑनलाइन, जिसका नाम है डीमेट अकाउंट, ठीक है। डिपोजिटरी है वो सारा सिक्योरिटीज को कहाँ होल्ड करके रखता है? डीमेट फॉर्म में होल्ड करके रखता है, ठीक। अच्छा, दो सबसे फेमस डिपोजिटरी का नाम है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि दो एग्जांपल देने डिपोजिटरी का। तो दो सबसे बड़ा नाम है एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल, एनएसडीएल और सीडीएसएल फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है। ये एनएसडीएल का नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। और दूसरा है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। उसमें सिक्योरिटीज था, इसमें सर्विसेज है, गलती मत करना, ठीक है। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये दो एग्जांपल है सबसे बड़ा डिपोजिटरी ऑफ इंडिया का। इसके बाद जो पार्टिसिपेंट है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। अगर किसी इन्वेस्टर को लोन वगैरह लेना है तो उसका क्रेडिट रेटिंग चेक किया जाता है। इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज ए कंपनी, पहले ही बोल दिया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है? कंपनी है। डेट एसेस और इवेल्युएट्स द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड असाइन क्रेडिट रेटिंग। जो क्या करता है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब डेब्ट सिक्योरिटीज जैसे डिवेंचर, वो सबका वैल्यू को इवेल्युएट करता है, आकलन करता है, ठीक। उन लोग का मूल्य बताता है, वैल्यू बताता है, एसेस करता है, इवेल्युएट करता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल डिवेंचर को, एंड असाइन क्रेडिट रेटिंग, और उसका कितना क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए वो बताता है। कौन बताता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम। तो सबसे फेमस दो नाम है क्राइसिल एंड केयर। क्राइसिल एंड केयर, क्राइसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। और लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग, खरीदना या बेचना, किसका? सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना दो टाइप से होता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो ऑफलाइन पहले हुआ करता था, आजकल ऑफलाइन नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल जो सिक्योरिटी मिलता नहीं है। ठीक है, उसमें फ्रॉड वगैरह होने का चांस है। आजकल सब ऑनलाइन होता है, इसलिए हम लोग मेन फोकस दे रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग पर। ठीक है, एड वगैरह भी आता है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेडिंग होगा, बाइंग सेलिंग होगा, वो ऑनलाइन होगा। इसका कुछ स्टेप्स है जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑनलाइन ट्रेडिंग? स्टेप्स आर एज फॉलोज। पहला, सिलेक्टिंग ए ब्रोकर। ठीक है, अब हम इन्वेस्टर, मेरे पास नॉलेज नहीं है तो हम एक ब्रोकर को पकड़ लिए, चल भाई तुम इन्वेस्ट करना मेरे बदले। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सिलेक्टिंग ए ब्रोकर। ब्रोकर क्या करेगा? मेरे बिहाफ में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओपन ए डीमेट अकाउंट। ब्रोकर सिलेक्ट किए, ब्रोकर इन्वेस्ट करेगा। तो ये सब जो इन्वेस्ट होगा, बाइंग सेलिंग होगा, उसके लिए एक पार्टिकुलर स्पेस तो चाहिए, एक जगह तो चाहिए जहां पर ये सब हो। तो वो कहाँ होगा? डीमेट अकाउंट में। तो एक ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लिए, डीमेट अकाउंट खोल लिया, अब क्या करेंगे? प्लेस करेंगे ऑर्डर को। ठीक है, जो मेरे सामने वाला पार्टी है उससे ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, उससे समझौता करेंगे कि हमको बेचना है। अगर हमको बेचना होगा तो बेचने का समझौता करना है, अगर हम खुद खरीद रहे हैं तो खरीदने का समझौता करना है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। सारा बात हो गया है, सब कुछ बातचीत हो गया है, एग्जीक्यूट करना है, मतलब पेमेंट करना है उसको पैसा का। इन द केस अगर हम खरीद रहे हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे, अगर हम बेच रहे हैं तो हम उससे पैसा लेंगे, सारा बातचीत कर लेंगे। फिर सिक्योरिटीज जो भी शेयर होगा वो हम डिलीवरी करने बोल देंगे कि इतना तारीख को डिलीवरी हो जाएगा, डेट्स ऑल। तो इस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। इसके बाद अच्छा, हम लोग अभी स्टेप्स में पढ़े थे ओपन ए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट क्या है? ठीक है, डीमेट का पूरा नाम अगर ऑफिशियली देखा जाए तो होता है डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है, डीमेट का पूरा नाम है डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच ए क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, डीमेटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो क्लाइंट है उसका जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है, शेयर ले रहे हैं तो शेयर का एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, जैसे आसान भाषा में बोला जाए, मेरे पास 100 रुपए है नोट। ठीक है, उसी चीज को अगर हम फोन पे में अगर कन्वर्ट कर दे तो ऑनलाइन हो जाएगा। वैल्यू तो वही है लेकिन ऑनलाइन फॉर्म हो जा रहा है। सेम वे में जो मेरे पास शेयर का फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बना ले रहे हैं, किसमें? डीमेट अकाउंट में। और इसको पूरा बोला जाता है डीमेटेरियलाइजेशन। मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो गया, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो गया। उसके बाद जो सिलेबस में पॉइंट है वो है सिक्योरिटीज मार्केट इंडिसेस। सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस, सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस। सिक्योरिटी पता है, मार्केट पता है, ठीक है। इंडिसेस, इंडिसेस मतलब इंडेक्स, ठीक है, मतलब उसका बैरोमीटर क्या है, ठीक है, उसका जो कोई भी शेयर डिवेंचर खरीदेंगे उसका मार्केट में स्थिति क्या, पोजीशन क्या है, कितना अप है कितना डाउन है, वो इसमें अभी जानेंगे। ठीक है, वो कैसे होता है, कैसे उसका वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, वो सारा पढ़ने को मिलेगा सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस में। पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेते, ये है क्या। ए स्टॉक मार्केट इंडेक्स या सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स इज ए बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। ठीक है, जो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है या इंडिसेस है वो क्या है, बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब एक मीटर जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, मार्केट में शेयर का प्राइस हाई है या लो है, या कौन सा प्राइस ज्यादा बिक रहा है, कौन सा शेयर ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ये सारा जो एक आकलन है, सारा इवेल्युएशन है, वो कहाँ पता चलता है, सिक्योरिटीज मार्केट इंडेक्स में। इंडिसेस या इंडेक्स आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो हाउ द स्टॉक मार्केट इज फेयरिंग। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, स्टॉक मार्केट कैसा फेयर कर रहा है, ठीक है, कैसा चल रहा है, क्या स्थिति में स्टॉक मार्केट, वो इंडिसेस से पता चलता है।
दे रिफ्लेक्ट मार्केट डायरेक्शन एंड इंडिकेट डे टू डे फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक प्राइसेस। डे टू डे फ्लक्चुएशन, ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस है, जो स्टॉक का दाम है, जो सिक्योरिटीज का दाम है, वो डे टू डे कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, कैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, ठीक है, वो पता चलता है किससे? स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट इंडेक्स या इंडिसेस से। लोग अगर न्यूज चैनल खोले तो 2 चैनल है जहां तक हमको, एक का नाम याद है जी बिजनेस करके है, एक चैनल है, तुम लोग देखना, ठीक है, न्यूज में मिलेगा जी बिजनेस। वहां पर 2 चीज का बात बहुत ज्यादा किया जाता है, पहला सेंसेक्स, दूसरा निफ्टी 50, ठीक है, नाम तो तुम लोग सुना होगा शायद, सेंसेक्स का निफ्टी 50 का सुना ही होगा। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये 2 एक ऐसा चीज है जहां पर सिक्योरिटी मार्केट का इंडिसेस किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि क्या स्थिति है मार्केट का, ठीक है, ये 2 चीज काम करता है। इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, सिलेबस में बस यही है, सेंसेक्स पढ़ना है, निफ्टी 50 पढ़ना है। सेंसेक्स नाम कहाँ से आया? पहले वो नाम आया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ये पूरा नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, या फिर इसको BSE सेंसिटिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो इसमें जो सेंसिटिव का SEN है पहला, वो ले लिया गया है, और इंडेक्स का EX ले लिया है, और ये सबको जोड़ के एक नाम दे दिया सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स क्या है, एक बार इसको रीड कर ले रहे। इट हैज लॉन्ग बीन नोन एज द बैरोमीटर ऑफ डेली टेम्परेचर ऑफ इंडियन बोरोवर्स, ठीक है, डेली टेम्परेचर में डेली क्या स्थिति हो रहा है इंडियन बोरोवर्स का, वो कहाँ पता चलता है? सेंसेक्स में, ठीक है। यह लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1986, 1 जन 1986, ठीक है, 1 जन 1986 को लॉन्च हुआ था सेंसेक्स। सेंसेक्स को चलाता कौन है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका 2 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू मेजर मार्केट मूवमेंट, ठीक है, मार्केट का क्या मूवमेंट है वो मेजर करता है सेंसेक्स। बेंचमार्क फॉर फंड परफॉर्मेंस, मार्केट में फंड कैसा परफॉर्म करता है उसका बेंचमार्क सेट करता है, एक आइडिया सेट करता है सेंसेक्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा जो बैरोमीटर है जो बताता है मार्केट का स्थिति, वो है NSE निफ्टी 50, ठीक है। जो सेंसेक्स था वो कौन चला रहा था? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 को रेगुलेट करता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका पूरा नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50, ठीक है। एक निफ्टी 50 में 50 कंपनी का इंक्लूजन होता है, जो 50 कंपनी का बारे में इंडेक्स दिया हुआ रहता है कि वो कंपनी सबका क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, ठीक है। इसको सेटअप किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, रिफ्लेक्ट करता है मार्केट मूवमेंट को, ठीक है। प्रोवाइडिंग फंड मैनेजेस, प्रोवाइड करता है क्या? फंड को मैनेज कैसे करना है, ये सबका आइडिया। अल्टीमेटली सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस में 2 चीज है, 2 इंडेक्स है, पहला BSE सेंसिटिव इंडेक्स, इसको सेंसेक्स बोलते हैं, दूसरा NSE निफ्टी 50। ये दोनों मार्केट का स्थिति, बैरोमीटर, बिहेवियर, टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर मतलब स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है कंपनीज का, ठीक है, जिससे जो इन्वेस्टर है उसको हेल्प मिले, ठीक। तो हम लोग का यूनिट 1 का ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक बचा, कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, जिसको नेक्स्ट वीडियो में होपफुली कंप्लीट कर लेंगे। एंड तुम लोग थोड़ा कमेंट करके बताना कि कैसा हो रहा है, ठीक है, सही से समझा पा रहे कि नहीं, और अच्छा लग रहा है तो बोल और बनाएंगे फिर, ठीक है। बाय।